वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 16 सितंबर। 16 सितंबर की जो पहली खबर है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी वेस्ट बंगाल और बिहार जो दो स्टेट है यहां पर विजिट। यहां पर वेस्ट बंगाल की विजिट जो थी वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो 16वीं कोर कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है यहां पर उसको इनॉग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी। यहां पर उन्होंने कहा कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो पूरी तरह से तैयार है, किसी भी आपदा के लिए हमारी सुरक्षा करने को पूरी तरह से तत्पर है। और यहां पर उन्होंने कहा कि हमें सेल्फ रिलायंस जो आत्मनिर्भर भारत जो उसकी तरफ यहां पर बढ़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंदर में हमें कई सारे रिफॉर्म्स लाने पड़े। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने जो डिफेंस सेक्टर के अंदर में जो प्रोक्योरमेंट होती है, जो चीजें खरीदी जाती हैं उसका मैनुअल रिलीज किया गया था, जहां पर अब प्रोक्योरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा आसान कर दी गई थी, जिससे हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उसके लिए अब प्रोक्योरमेंट इजी हो जाए। यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो विजन डॉक्यूमेंट हमारी आर्म फोर्सेस का 2047 का उसको भी यहां पर इनोग्रेट किया और बताया कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं जब हमारे देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे तब किस तरह का विजन जो है वो रखती है। यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ साथ सीडीएस और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से हमारी जो आर्म फोर्सेस ने यहां पर सिनर्जी दिखाई है, एक साथ मिलकर जो काम किया है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाने के अंदर में जो योगदान है उसकी भी यहां पर सराहना की। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो बिहार गए और बिहार के अंदर में इलेक्शंस होने वाले हैं और यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले तो जो सीमांचल का एरिया है बिहार के अंदर में जिसके अंदर में आते हैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, अरिया डिस्ट्रिक्ट है, कटिहार और किशनगंज जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर सबसे पहले तो जो पूर्णिया जो एयरपोर्ट है यहां पर इसको इनोग्रेट किया। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने जो सीमांचल डिस्ट्रिक्ट है यहां पर जो फोक्सनट होता है, जो मखाना है वो यहां पर ज्यादा उगाया जाता है और इसके लिए जो नेशनल मखाना बोर्ड है उसका भी यहां पर इनोग्रेशन किया। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि उनकी सरकार जो है वो डेवलपमेंट की तरफ यहां पर काम करना चाहती है और किसानों के लिए और स्पेशली जो मखानों के लिए जो किसान हैं पर यहां पर जो बोर्ड बनाया है वो अब डिसाइड करेगा और इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी तो जो फोक्सनट है वो पूरे देश में और उसके साथ साथ विश्व के अंदर में यहां से एक्सपोर्ट किया जा सके। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिहार को लगभग 36,000 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो दी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बिहार के लोग उनको यहां पर संबोधित करते हुए कहा कि जो कांग्रेस और आरजेडी का यहां पर अलायंस है उन्होंने डेमोग्राफिक क्राइसिस कर रखी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी की सरकार के अंदर में जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको जिस तरह से यहां पर संरक्षण दिया जाता था उसी की वजह से बिहार की जो डेमोग्राफी है उसके अंदर में बदलाव हुआ है और यहां पर वो चाहते हैं कि जो लोग हैं वो कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस को छोड़कर जो एनडीए है उसको यहां पर मत दे और हमारी जो सरकार है वो इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ यहां पर काम करेगी। एक बात और आती है कि 15 अगस्त को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश को संबोधित किया था वहां पर भी जो इन्फिल्ट्रेशन और जो डेमोग्राफी का जो चेंज हो रहा है इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की थी। और अब बिहार के अंदर में और वेस्ट बंगाल के अंदर में जिस तरह से ये मुद्दा उठाया जा रहा है, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी असम थे, वहां पर भी इस पर्टिकुलर मुद्दे को उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि देश के अंदर में देश के रिसोर्सेज जो हैं वो इंडियन सिटीजन्स के लिए रहें। अगर कोई बाहर से आकर यहां पर रह रहा है तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको वापस भेजना पड़ेगा। तो शायद इस बार का जो बिहार इलेक्शन है वो इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर यहां पर अब मत पड़े जाने वाले हैं और जब भी इलेक्शंस होंगे उससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो हम आपके लिए आएंगे।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है हमारे संविधान के अंदर। वो डिसाइड करती है कि जो कानून हमारे एमपीज बनाते हैं संसद के अंदर में, क्या वो संविधान के अनुसार है या नहीं। ऐसा ही एक कानून अप्रैल के महीने में जो इस बार का जो बजट सेशन जब खत्म हुआ था तब पास हो गया था, और जिसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। अब एक कानून बन चुका है और यहां पर कई सारी पिटीशन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में लगाई गई थी, जिसके ऊपर जो सुनवाई है वो हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी.आर. गवई और ए.जी. मसीहा की जो बेंच है यहां पर उससे रिलेटेड मई के अंदर में एक 3 दिन की लॉन्ग टर्म की एक पूरी यहां पर बहस चली थी, और 15 सितंबर को इसके ऊपर में जो फैसला है यहां पर दोनों जजेस ने यहां पर फैसला दिया। यहां पर कई सारे प्रावधान जो वक्फ एक्ट के अंदर में किए गए हैं उनको बदला है, और कुछ को यहां पर सरकार ने जो कानून बनाया है यहां पर उसको राहत भी दी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पावर थी उसको यहां पर लिमिट किया गया। यहां पर बात आती है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड क्या पावर थी, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अब रिस्ट्रिक्ट कर दी। यहां पर बात आती है कि जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज का जो निपटारा है, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है वो वक्फ की प्रॉपर्टी, वो मानते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर में गवर्नमेंट क्लेम कर देती है, तो यहां पर पहले ये डिसाइड किया गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो ये डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या वक्फ की प्रॉपर्टी। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो यहां पर डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं होगा, यहां पर डिसाइडिंग अथॉरिटी या तो ट्रिब्यूनल होगा या होगा जो हाई कोर्ट, उस दोनों के पास यहां पर पावर होगी। और जब अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अंदर में है तो उसका वक्फ का स्टेटस जो है वो नहीं हटेगा। दूसरा प्रावधान यहां पर यह किया गया था कि इस बार के जो वक्फ एक्ट के अंदर में कहा गया था कि अगर कोई मुस्लिम है वो वक्फ करेगा, लेकिन वक्फ करने के लिए यहां पर एक टाइम फ्रेम जो है वो निर्धारित किया गया था कि 5 साल तक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही यहां पर वक्फ कर सकता है। इसको यहां पर हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रावधान है या तो आप इसको पूरी तरह से एलैबोरेट कीजिए, वरना जो ये प्रावधान है ये गलत है, इसको हटा देना चाहिए। इसके बाद और कौन कौन से मुद्दों के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यहां पर एक मुद्दा आया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का। यहां पर अगर एएसआई के थ्रू कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो जाता है तो क्या यहां पर उसका स्टेटस बदल जाएगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो उसका स्टेटस के अंदर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। वहीं पर जो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर में जो मुस्लिम्स हैं वो ट्राइबल रीजन के अंदर में अगर वक्फ कर देंगे तो यहां पर उन्होंने कहा कि हमें कल्चरल माइनॉरिटी को यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर ऐसा डोनेशन किया जा रहा है तो उसके ऊपर यहां पर हमें प्रॉपर स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। इस तरह के जो प्रावधान वो यहां पर किए गए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह आ रही है कि जहां कई सारी एजेंसीज, पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती थी कि जो वक्फ एक्ट 2025 जो इस समय लागू है इसके ऊपर स्टे लग जाना चाहिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून सही है, इसके ऊपर स्टे नहीं लग रहा है। कुछ प्रावधान उन्हें लगे थे जो मैंने आपको बता दिए। यहां पर एक सबसे बड़ा प्रावधान जहां पर कई सारे जो संगठन हैं वो ये कह रहे थे कि जो इस बार के जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, यहां पर लोग कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कई सारे मॉन्यूमेंट्स का नहीं हो रहा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वक्फ एक्ट 1923 से लेके जो 1995 के अंदर में जो आया था, यहां पर हर जगह ये कह रखा है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य है और यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहीं पर एक और बात आती थी, वो थी वक्फ बाय यूजर से रिलेटेड। इस स्टेटस के ऊपर में क्या कहा गया, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वक्फ बाय यूजर का जो प्रावधान है, यहां पर अगर मान के चलिए कि कोई दरगाह है
या कोई मस्जिद है, और यहां पर अगर मान लीजिए कोई कब्रिस्तान है जो 100 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, बात उसकी नहीं आती। यहां पर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन यहां पर जिस तरह से इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, यहां पर वक्फ बाय यूजर के लिए आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और जिस तरह का यहां पर क्लेम किया जा रहा था कि वक्फ बाय यूजर को यहां पर आपको राहत देनी चाहिए, यह गलत है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो एक्ट वो अभी भी बना रहेगा, उसके कुछ प्रावधानों के ऊपर में यहां पर क्लैरिटी मांगी है, जैसे कि 5 साल का जो ये प्रावधान था। अब इसके अंदर में जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया, किरण रिजिजू ने, कि सरकार इनके ऊपर अब सुनवाई करेगी, देखेगी, और यह बात सुनिश्चित करेगी कि जिस तरह से हमारे संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है, उसी के अनुसार यहां पर अब कानून बनाया जाएगा। वहीं पर जो ओपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने एक बात कही है कि यहां पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बदलाव किए हैं, यह दिखाता है कि हमारा संविधान के अंदर में जो माइनॉरिटीज के राइट्स है उनको किसी भी तरह से कर्टेल नहीं किया जा सकता। ओवरऑल इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो इससे रिलेटेड एक पूरी की पूरी वीडियो मैं आपके लिए ले आऊं, जहां पर कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि वक्फ होता क्या है, वक्फ के पास इतनी सारी जमीन कैसे आई। सबसे पहले तो आपको इस बात को मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि वक्फ क्या होता है। जैसे मुस्लिम्स के अंदर में यहां पर यह कहा जाता है कि आप जो डोनेशन करते हैं, चैरिटेबल डोनेशन किया जाता है, और उसके पैसों से यहां पर रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, उसे वक्फ कहा जाता है। एक तरह से अगर हम इसको अलग धर्मों के हिसाब से मान के चले तो हर एक धर्म के अंदर में जैसे दान किया जाता है, उसी दान को जो मुस्लिम्स के अंदर में उसे वक्फ कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई पिटिशन और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में लगती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहां पर कोई बदलाव करती है, जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में और जो केसेस थे उनसे रिलेटेड, जहां पर जो मेन मुद्दा था वो बिहार एसआईआर का है, जहां पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच के अंदर में यहां पर एडीआर, अल्टरनेटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गई और ये कहा कि 1 अक्टूबर को जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है ये फाइनल ड्राफ्ट रोल प्रस्तुत करने वाला है, यहां पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन यहां पर एसआईआर कर रहा है ये गलत है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की इलेक्शन कमीशन के ऊपर में पहली बात तो पूरा फेथ दिखाया, दूसरा उन्होंने कहा कि पहले फाइनल रोल आ जाने चाहिए और यहां पर कोई भी इश्यू नहीं। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को इसके ऊपर में दोबारा से यहां पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिहार के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है वो बिल्कुल सही हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई कमी होगी तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को उसके ऊपर में कार्रवाई करेगा, लेकिन 1 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जो फाइनल ड्राफ्ट रोल है वो यहां पर प्रस्तुत कर देगा। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच, यहां पर जो एक एनजीओ ने पिटीशन लगाई हुई थी, यहां पर उन्होंने कहा कि जितने भी जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के अंदर में यहां पर जो सीसीटीवी है उनको मॉनिटर करने का जो प्रावधान है, यहां पर अब इंडिपेंडेंटली मॉनिटर होना चाहिए। यहां पर उन्होंने कहा कि जो आईआईटीज हैं यहां पर उनका इस्तेमाल किया जाए, और उसके साथ एक ऐसा प्रावधान किया जाए कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहां पर जो सीसीटीवी लगते हैं उनकी मॉनिटरिंग जो है और उनके पावर का जो सिस्टम है वो पुलिस स्टेशन के अंदर में ना रहे। ऐसा बहुत जगह देखा गया है, इंस्टांसेस देखे गए हैं जहां पर पुलिस स्टेशन के अंदर में जो पर्सनल है यहां पर सैबोटाज कर देते हैं फुटेज के अंदर में, और इसीलिए यहां पर अब इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग का प्रावधान जो है वो किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और अब यहां पर देखना यह होगा कि हमारी सरकार और उसके साथ साथ जो आईआईटीज हैं वो यहां पर किस तरह से इसमें मदद कर सकती है।
जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था जहां पर उन्होंने एक एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो बनाई गई थी, जहां पर जो वंतारा, जो रिलायंस ग्रुप का है जामनगर के अंदर में, जो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, यहां पर एसआईटी का गठन किया गया था, जहां पर जो एनिमल्स यहां पर अक्वायर किए जाते हैं क्या वो कानून के तहत हैं या नहीं। यहां पर एसआईटी ने पूरी तरह से जो क्लीन चिट है वो वंतारा को दे दी है। यहां पर जो एनिमल्स आ रहे हैं वो प्रॉपर नीड से आ रहे हैं, कानून व्यवस्था के अनुसार आ रहे हैं, और यहां पर कोई भी इलीगल काम नहीं हो रहा। जो लास्ट खबर जुडिशरी से रिलेटेड है वो कर्नाटका से है, जहां पर कर्नाटका के अंदर में जो बुकर प्राइज विनर जो भानु मुश्ताक है, यहां पर जो कर्नाटका की सरकार है उन्होंने मैसूर के अंदर में जो दशहरा फेस्टिवल होता है यहां पर उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। और यहां पर एक हाईकोर्ट के अंदर में पिटीशन लगाई गई थी जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने भानु मुश्ताक को यहां पर जो इनविटेशन दिया है चीफ गेस्ट के तौर पर, ये गलत है। यहां पर हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो इंडिया यूएसए के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड है। इंडिया यूएसए के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातचीत है वो फरवरी के महीने में शुरू हुई थी, जहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब फरवरी 13 को मिले थे, वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई थी कि इंडिया और यूएसए के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद जो रेसिप्रोकल टैरिफ हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व के ऊपर लगाए, और 1 अगस्त को जो इंडिया के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 25% के लग गए थे, और उसके बाद एडिशनल 25% के टैरिफ लगाए, और वो इसीलिए लगाए क्योंकि हम रशियन ऑयल को परचेज करते थे। अगस्त के महीने में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड जो टीम, यूएसए की टीम इंडिया आने वाली थी, यहां पर उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई थी। और पिछले हफ्ते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो चाहते हैं इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप जो हैं वो मजबूत हो, और जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनके ऊपर बातचीत। यहां पर एक और डेवलपमेंट हुई थी जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अर्ज किया था, एक ओपन लेटर भेजा था जहां पर उन्होंने कहा कि चाइना के ऊपर जो टैरिफ है वो 50 से 100% लगा देने चाहिए G7 के कंट्रीज को। इंडिया का मेंशन ना करना ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो। यहां पर अब जो चीफ नेगोशिएटर जो यूएसए की तरफ से है, जो ब्रेंडन, वो इंडिया आ चुके, और यहां पर वो राजेश अग्रवाल जो इंडिया की तरफ से नेगोशिएशन को यहां पर लीड करेंगे, उनके साथ आज मुलाकात होने वाली। इसका मतलब यह है कि अब यूएसए इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, और वो चाहता है कि 140 करोड़ की इंडियन पॉपुलेशन जो है यहां पर जो यूएसए गुड्स है आए, और इंडियन गुड्स जो है वो यूएसए जा सके। अब इसका जो बातचीत है जो दोबारा से शुरू हुई है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और जो भी डील होगी वो हम आपके लिए आएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी जो 25-25 करके जो 50% के टैरिफ लगाए हैं उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, उससे रिलेटेड भी एक न्यूज आई, जहां पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा कि आंध्र प्रदेश का जो श्रिम्प एक्सपोर्ट जो यूएसए जाता था, यहां पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो हो चुका है। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो टैरिफ है वो 50% कर दिए गए हैं, बहुत सारे जो ऑर्डर्स थे जो श्रिम्प के वो यहां पर अब कैंसिल किए जा रहे हैं, और इस यहां पर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि जो फार्मर हैं, जो श्रिम्प एक्सपोर्टर्स हैं, उनको यहां पर कोई ना कोई राहत देनी पड़े। हमारी सरकार जो है जिस तरह से 50% के टैरिफ लगे थे, उसके बाद जो हमारी वित्त मंत्रालय है उसने यहां पर कई सारे कदम उठाए थे, जहां पर एक्सपोर्टर्स के लिए वो क्रेडिट फ्री लोन, उनके लिए यहां पर जो एडजस्टमेंट है वो सब की गई थी। और अब आंध्र प्रदेश का जो श्रिम्पिंग एक्सपोर्ट है वो जिस तरह से गिरा है, अब यहां पर देखना यह होगा कि जो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो अर्ज किया गया है, जो डिमांड रखी है, उसका यहां पर क्या निपटारा होगा। हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी से। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी जो हैं वो कल पंजाब के दौरे के ऊपर में थे, और यहां पर उन्होंने पंजाब को विजिट किया। पंजाब जो है वो 1988 के बाद से सबसे भयानक जो फ्लड्स
वो पंजाब के अंदर में आई हुई हैं और यहां पर उन्होंने सरकार से अर्ज किया है कि जो भी विक्टिम्स हैं उनको यहां पर अब कंपनसेशन जल्दी से जल्दी दिया जाए। यहां पर उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहां पर अब पंजाब के लोगों के लिए यहां पर काम करे। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के जो बाजवा हैं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज है यहां पर पंजाब की सरकार ने नहीं जाने दिया और यहां पर उन्होंने भगवंत मान की सरकार के ऊपर में एलिगेशन भी लगाए। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो झारखंड से। 2 दिन से मैं आपको बता रहा था कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जो नक्सलाइट है, जो माओवादी हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। यहां पर अब झारखंड के अंदर में भी लगभग 1,35,00,000 के जो इनामी जो माओवादी हैं उनको यहां पर मार गिराया गया। यहां पर जो सीआरपीएफ की कोबरा कमांड है और उसके साथ साथ जो झारखंड पुलिस है यहां पर उन्होंने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया जहां पर 3 माओवादी मारे गए जिनके ऊपर में बाउंटी थी 1 करोड़ की, 25 लाख की और 10 लाख की। और यहां पर जो सीपीआईएम जो एक बैंड पार्टी है उसके जो मेन कोर कमांडर थे उनकी यहां पर मृत्यु हो गई। सबसे जरूरी बात यह आती है कि जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उन्होंने यहां पर टारगेट असाइन कर रखा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक देश से जो रेड नक्सलिज्म है उसको यहां पर पूरी तरह से खत्म कर दे। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो पीएमएलए के केसेस से रिलेटेड है और ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर में कॉन्फ्रेंस थी जहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि जो पीएमएलए एक्ट है, जो प्रिवेंशन फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग जो केसेस है, यहां पर इस साल के अंदर में जो 53 केसेस थे उसमें से 50 केसेस के अंदर में यहां पर कन्विक्शन हुआ है और यहां पर उन्होंने कहा कि जो ईडी है इसी तरह से कार्रवाई करती रहेगी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट और कई सारी जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वो यहां पर क्लेम कर रही हैं कि जो पीएमएलए एक्ट जिस तरह से यहां पर लगाया जाता है बहुत सारे जो केसेस हैं यहां पर कन्विक्शन नहीं है। वहीं पर ईडी ने कहा जो पीएमएलए कोर्ट स्पेशल बनाई गई है यहां पर जो कन्विक्शन रेट है वो 94% से ज्यादा है और यहां पर वो सरकार से अर्ज कर रही है कि अब स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं ताकि जो भी यहां पर जो कल्प्रिट उनको यहां पर सजा हो सके। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो नायरा रिफाइनरी से रिलेटेड है। नायरा रिफाइनरी के ऊपर में जो सैंक्शंस हैं वो ईयू और यूएसए ने यहां पर लगा दिए थे क्योंकि 49% का जो स्टेक है वो यहां पर रशियन फर्म का था। यहां पर अब नायरा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज कर रही है कि यहां पर जो रिफाइनरी के अंदर में जो रिपेयर होता है उस रिपेयर मशीनरी के रिपेयर के लिए कैटालिस्ट नीडेड के लिए और सैंक्शन जिस तरह से यहां पर लगे हैं यहां पर वो चाहते हैं कि अपनी वर्किंग के लिए यहां पर सरकार मदद करे और जिस तरह के प्रावधान जो सेफ्टी कंसर्न और जो मेंटेनेंस यहां पर होना चाहिए यहां पर पूरी तरह से सेंटर सीख करे, मदद करे। तो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो तेलंगाना से है जहां पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर में बहुत ज्यादा बारिश हुई और जिसकी वजह से जो 3 लोग हैं यहाँ पर मिसिंग है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स जो है यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। वहीं पर तेलंगाना के जो 9 डिस्ट्रिक्ट वहां पर हैवी रेन का अलर्ट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ जहां पर मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं यूएसए के यहां पर उन्होंने कतर से अर्ज की है कि वो अभी भी मीडिएशन करे इजराइल और हमास के बीच। यहां पर जिस तरह से इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा के ऊपर में जिस तरह से अटैक किया था उसके बाद कतर ने कहा था कि वो किसी भी तरह की मध्यस्थता हमास और इजराइल के बीच में नहीं करेगी। वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई है जिस तरह से अब अरब नेशंस की जो मीटिंग हुई है यहां पर अब अरब नेशंस ये चाहते हैं कि जिस तरह से नेटो है उसी तरह का एक ग्रुप जो है वो अरब नेशंस बनाए ताकि अपनी सिक्योरिटी को पूरी तरह से यहां पर बनाया जा सके और मेंटेन किया जा सके। जिस तरह से अभी कतर के ऊपर में जो हमला हुआ है और कतर की जो मेन सिक्योरिटी है वो यूएसए देखता था लेकिन यहां पर इजराइल ने हमला कर दिया है। अब अरब नेशन से चाहते हैं कि वो अपनी खुद की यहां पर एक सैन्य सुरक्षा बनाए। ये आइडिया नया नहीं है, ये कई सालों से चलता आ रहा है लेकिन यहां पर ये कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन यहां पर अब एक सॉवरेन फंड जो है वो $4 ट्रिलियन का बनाने की बात हो रही है।
अब अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है वो आ सकती है, जहां पर जिस तरह से इजराइल ने अब कतर के ऊपर में हमला किया, उससे पहले लेबनान के ऊपर में हमला किया, गाजा में जो हमास है उसके ऊपर हमला कर चुका है, ट्यूनीशिया के ऊपर हमला कर चुका है, यमन के ऊपर में जो हुती रिबल्स हैं उनके ऊपर भी हमला कर चुका है। तो यहां पर अब इजराइल के खिलाफ अगर पूरी की पूरी अरब जो नेशंस हैं वो साथ में आते हैं, एक आर्मी कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर जाता है, तो मिडिल ईस्ट के अंदर में जो शांति है वो खराब हो सकती है। लेकिन इसका इंपैक्ट अभी देखना पड़ेगा कि क्या अरब नेशन साथ में आके ऐसा कोई पैक्ट साइन भी करेंगे या नहीं करेंगे। वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई है, जहां पर अभी भी इजराइल ने गाजा के अंदर में जो बॉम्बिंग है अभी भी जारी है। यहां पर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा के अंदर में जो हमास है और हमास के लीडर्स जो हैं वो कहीं पर भी होंगे उनके ऊपर हमला किया जाएगा, और जब तक हमास खत्म नहीं हो जाएगा इजराइल यहां पर शांत रहने वाला नहीं। अब इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। जो नेक्स्ट खबर आ रही हमारी वो यूएसए से, और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उसके बाद उन्होंने जो टिकटॉक है यहां पर इसको अक्वायर करने की बात की थी, जहां पर उन्होंने कहा कि जो टिकटॉक है वो एक पेरेंट कंपनी है चाइना की, और यहां पर जो यूएसए के जो सिटीजन्स हैं उनका डाटा यहां पर चाइना जाता है। ओवरऑल इसको बाय इन करने की बात चल रही थी, और यहां पर अब यूएसए और चाइना जो है वो एक फ्रेमवर्क डील के ऊपर बातचीत कर सकते हैं, और शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी रही है, यहां पर वो चाहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और कई जगह ऐसी ऐसी डील्स ली हैं, जैसे कि एनवीडिया की जो सेल चाइना के अंदर में हो रही है उसका 50% जो गेन है वो अब यूएस गवर्नमेंट को मिलने वाला है। यहां पर अब टिकटॉक को वो अक्वायर करवाना चाहते हैं किसी यूएस फर्म को। इस तरह की जो पॉलिसी है वो डोनाल्ड ट्रंप की रहने वाली है, और इनका क्या असर होगा वो देखने की बात। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो एनवीडिया से रिलेटेड है, जहां पर एनवीडिया के ऊपर में जो यूएसए की फर्म है और जिसकी जो मार्केट कैप है अब सबसे ज्यादा है, एप्पल को उसने क्रॉस कर लिया था। यहां पर अब चाइना ने कहा है कि यूएसए की फर्म जो है उसके ऊपर में यहां पर उन्हें एंटी ट्रस्ट लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब यहां पर देख रहे हैं कि जो एनवीडिया की जो चिप्स हैं यहां पर आती हैं, क्या उसके अंदर में किसी तरह का ट्रैकर का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो चाइना और यूएसए के बीच में वो बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से जो बाइडेन ने जो एनवीडिया की जो चिप्स हैं, जो हाई एंड चिप्स हैं, उनका जो एक्सपोर्ट वो बंद कर दिया था चाइना के भेजना, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका इस्तेमाल किया है। अब यहां पर देखना यह है कि जो एनवीडिया को जो नुकसान हो रहा है, जिस तरह की उन्होंने डील डोनाल्ड ट्रंप के साथ की थी उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। डील कौन सी थी यहां पर मैंने आपको बताया। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान ने अब जो खैबर पख्तूनवा जो उनका प्रोविंस है यहां पर जो टीटीपी जो तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं 31 आतंकवादी यहां पर मारे गिराए हैं। यहां पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो खैबर पख्तूनवा के अंदर में जो तालिबान जो बढ़ रहा है इसको खत्म करने की तरफ यहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Kalia YouTube.